अमित ने सोचा कि माँ के लिए सिलिकॉन स्पैचुला ले लेता हूँ और हरा धनिया पुदीना मिर्च काटने वाली वो स्पेशल कैंची हर वक्त उंगली से दही समेटती रहती है या चाकू या पुरानी काली गंदी कैंची यूज़ करती है। थोड़ी तो सहूलियत हो जाएगी। और कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर पत्नी ने हाथ से छीन के वापस स्टोर में पटक दी। $40 की हैं, फालतू में खरीद रहे हो। वो $10 के बड़े 4 चॉकलेट ले लो बस। वो कुड़ के रह गया। उसने सोचा इंडिया जाके बाबूजी को 10,000 रुपये दे करके बताएगा कि माँ का रसोई का सामान दिला दे। थोड़ा दिल को तसल्ली हो गई। खुद अपने मायके वालों के लिए 3 अटैची भर के सामान ले जाती पत्नी को वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। एक छोटी बहन है, सरकारी नौकरी लग गई है, उसकी ससुराल गांव में ही है। माँ बाप की खैर खबर लेती रहती है और वो खुद डेलावर अमेरिका में IT की नौकरी करता है। घर जा रहा है 3 साल बाद। 5 लाख का खर्च करके बहन को पड़ोस के गांव में ही एक पढ़े लिखे और बेहद गरीब किसान के लड़के से ब्याह आया था। बीवी ने पट्टी पढ़ाई थी कि इंजीनियर लड़का ढूंढा तो बहुत खर्च होगा। बहन बहुत रोई थी, पर वो जी कड़ा करके शादी निपटा आया था। अब जा रहा था। बीवी की छोटी बहन की शादी थी। पूरे 1 करोड़ की शादी तय हुई थी। उसकी बीवी करीब 20 लाख का खर्च कर रही थी कि मेरी एक ही बहन है। वो कुड़ रहा था, पर बोले भी क्या, चुप ही रहा। ऊपर से बीवी ने कहा था कि अपनी माँ के जेवर का बंटवारा करवाकर अपने घर का हिस्सा भी ज़रूर लाना है। तो वो सब कुछ मन में तय करके गांव जा रहा था। गांव पहुंचा तो घर को बिल्कुल पहचान नहीं पाया। नया पेंट था, मार्बल की सीढ़ियाँ, अहाते में 20-25 बेर के पेड़, यूकेलिप्टस के बड़े बड़े पेड़, हरी घास और बड़े बड़े गमले गुलाब के फूल, रबर प्लांट, लोहे का झूला, सफ़ेद बेत का सोफ़ा। घर के अंदर भी मॉड्यूलर किचन, मार्बल की फ्लोर टाइल, बाथरूम, नया सोफ़ा, बेडरूम, नया गेस्ट रूम और शानदार मंदिर। उसकी तो आंखें चौंधियाने लगी इतना वैभव देख के। बड़ी बड़ी पेंटिंग, ऊपर की मंजिल को जाती हुई शीशे की रेलिंग वाली एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ। उसका और उसकी बीवी का तो सर ही घूम गया जैसे। नई क्रॉकरी में खाना खाते समय उसको अपना 2 बेडरूम का नन्हा सा फ्लैट याद आ रहा था, जिसको उसकी बीवी कितना सड़ा के रखती थी। उससे नहीं रहा गया, बोला बाबूजी बहुत कुछ चेंज करा लिया आपने। पिता सिर झुका के बोले, जब से चुटकी की सरकारी नौकरी लगी है जिला कलेक्टर के यहाँ, पिछले 3 सालों से वो हर महीने कुछ ना कुछ करती ही रहती है। कभी ये कभी वो, जैसा अपने ससुराल में करती है ठीक वैसा यहाँ भी। हमारी तो कुछ भी नहीं सुनती। इतना कहकर बाबूजी बहुत गर्व से मुस्कुरा भी दिए। अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। निकम्मा कहीं का, माँ सही तो कहती थी उसको बचपन में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।